नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एस्टेंडेंट का नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मिथुन लग्न का अक्टूबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और चंद्रमा आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध शुक्र आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु आपके द्वादश यानी कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पे 7 नवंबर से पड़ेगी और आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से, और वे 6वें भाव में 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक वक्री भी रहेंगे। देखिए, लग्न पे आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्रदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे 7 नवंबर से। तो 7 नवंबर से आप थोड़े लग्जरियस रहेंगे और आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है पूरे नवंबर के महीना में। तो पूरे नवंबर के महीना में आपका फोकस आपके हेल्थ को लेकर के रहेगा। शत्रु के बारे में आप आपके विचार करेंगे, यानी कि आपके शत्रु कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनके बारे में आप विचार करेंगे और खर्चों के बारे में विचार करेंगे। अगर आपने कोई पालतू जानवर पाला हुआ है तो उससे आपका अटैचमेंट ये जो पीरियड है ना उसमें बढ़ेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल विराजमान है आपके दूसरे भाव में और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल देखिए आपके दूसरे भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से कटु वाणी बोलने से बचे। देखिए, वाणी को सोच समझ करके बोलना है, कटु वाणी बोलने से बचना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। तो अगर आपके बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, तीसरे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। वैसे तो 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, पर 30 अप्रैल 2024 तक गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही थी। पराक्रम को लेकर के मिला जुला फल मिल रहा था। कभी कभी आप में पराक्रम बहुत ज्यादा लग रहा होगा और कभी कभी आप पराक्रम में कमी भी महसूस कर रहे होंगे। छोटे भाई बहन के साथ संबंध भी आपका ठीक ठाक चल रहा होगा। हालांकि देखिए, थोड़ा बहुत बीच बीच में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा, पर 1 मई 2024 से आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। हालांकि यहाँ पे आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। छोटे भाई बहन से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। मनमुटाव से बचे, पड़ोसी से भी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। और जब तीसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 16 नवंबर से विराजमान होंगे तो देखिए 16 नवंबर से ना आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से भी आपको हिम्मत मिलेगा। हालांकि देखिए 16 नवंबर से आपके छोटे भाई बहन से किसी भी किस्म के विवाद से बचे। देखिए, यहाँ पे विवाद से बचे क्योंकि डिफरेंसेस होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और गले से संबंधित भी थोड़ी बहुत परेशानियां आपको हो सकती है। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए, केतु आपके चौथे भाव में विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। देखिए, सुख तो आपको निश्चित तौर पर मिल रहा है, पर अचानक से आप ये नोटिस करते होंगे कि सुख मिलते मिलते आपको सुख में कमी हो रहा है। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है 1 मई 2024 से, और 9 अक्टूबर से वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो आपके सुख तो आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। घर, वाहन, माता का सुख आपको अच्छा मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए, पूरे नवंबर के महीना में ना माता की स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दें। माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। हालांकि देखिए, यहाँ पे माता के साथ आपके संबंध में मजबूती भी ला रहे हैं गुरुदेव, पर नवंबर के महीना में माता से किसी भी मनमुटाव से बचे। देखिए, यहाँ पे आपको मनमुटाव से बचना है। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके शत्रु कॉम्पिटिटर से आपको सुख मिलेगा। मामा मौसी से आपको सुख की प्राप्ति होगी।
पांचवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और सूर्य विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो पांचवें भाव में आपके सूर्य जो विराजमान होंगे ना, तो देखिए यहाँ पे सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी है जो कि आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए, जो भी लोग सरकारी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। कॉम्पिटिटिव सरकारी एग्जाम्स का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पीरियड का लाभ उठाएं। और मंगल की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। देखिए, 20 अक्टूबर से आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह सकते हैं। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, आपको यहाँ पे विवाद से उनसे बचना है। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में भी विराजमान है 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये जो पीरियड खासकर मैं आपको बता रहा हूं ना, आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको थोड़ा डिप्लोमेटिकली आप हैंडल करें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप उनको सीधे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे तो वे आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा। पढ़ाई में मेहनत ज्यादा करना है, क्योंकि ये जो पीरियड है इसमें मेहनत करना है ज्यादा, तब जाकर के रिजल्ट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ी बहुत एसिडिटी की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द की समस्या हो सकती है और आप शत्रु और विकारों के कारण आप चिंतित भी रह सकते हैं। और वहीं जब आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में 7 नवंबर से विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपके प्रेम विवाह का बात आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो 7 नवंबर से आपके लिए फेवरेबल समय है। आप बात बढ़ाइए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपके लग्न पत्रिका में प्रेम विवाह के योग होने चाहिए, तो ये पीरियड आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। छठवें भाव में आपके बुध विराजमान है, शुक्र विराजमान है और सूर्य 16 नवंबर को विराजमान होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए, यहाँ पे शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तो यहाँ पे देखिए, विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। तो आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे और आप पैसे और संघर्ष से सब कुछ हासिल भी करेंगे। और ये जो पीरियड है ना, आप शत्रु या कॉम्पिटिटर पर खर्च कर उस पर विजय भी पाएंगे। तो खर्चा कीजिए आप आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पर, क्योंकि देखिए, ये जो अगर आपका जो पीरियड में आने आपको बताया ना 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक, अगर आप खर्चा करेंगे तो आपको लाभ ही होगा। और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके छठवें भाव में और शनिदेव की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है। देखिए, गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर, जैसा कि आप नोटिस किए होंगे, 1 मई 2024 से कम ज्यादा हो रहे हैं। पर यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़े होंगे 8 अक्टूबर से। कोई भी अनवांटेड लोन लेने से बचें। देखिए, क्योंकि अगर आप अनवांटेड खर्चा कर रहे हैं तो आपको लोन लेना पड़ सकता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है और खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। सातवें भाव में आपके शुक्र विराजमान है 7 नवंबर से और शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी लोग प्रेम विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं 7 नवंबर से उनके लिए फेवरेबल समय है। और आपके स्पाउस या भागीदार को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 7 नवंबर से। और अगर आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश जाने का बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं तो 7 नवंबर से आपके लिए पूरे नवंबर के महीना फेवरेबल समय है। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा होगा 1 मई 2024 से। अचानक धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं, अचानक धन लाभ आपके होंगे और मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। तो आपके ससुराल वाले 20 अक्टूबर से थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, किसी भी किस्म के विवाद से यहाँ पे आपको उनसे बचना है और आपको थोड़ा बहुत चोटपाट भी लग सकता है।
नवम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए नवम भाव में चूंकि शनिदेव विराजमान है तो यहाँ पे बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि अपने राशि में बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो शनिदेव आपके नवम भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके नवम भाव में ही विराजमान रहेंगे और 29 जून से 15 नवंबर तक आपके नवम भाव में वक्री भी हैं। पूजा पाठ देखिए आपके लिए फलदायी रह रहा होगा 17 जनवरी 2023 से, और जब से शनिदेव वक्री हुए यानी कि 29 जून से 15 नवंबर तक, नवंबर के महीना में 15 दिन तक पूजा आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेगा और आप स्पिरिचुअल भी रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया नवम भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। तो यहाँ पे जीजा, साली, साला थोड़ा स्वभाव में आपके एग्रेसिव रहने वाले हैं 20 अक्टूबर से पूरे नवंबर के महीना में। तो 20 अक्टूबर से पूरे नवंबर के महीना में वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, तो किसी भी किस्म के विवाद से देखिए उनसे बचिए, थोड़ा स्वभाव में उनके एग्रेशन रहेगा। ये पीरियड थोड़ा आप संभाल के निकालिए। वैसे तो आपके लिए शुभ समय ही ये चल रहा है। दशम भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके राहु 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान हो गए, तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके बॉस और पिता स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा होगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, और आपके 12वें भाव में वे वक्री भी है 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। देखिए जो भी लोग अपने जॉब से संबंधित विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय 9 अक्टूबर से शुरू हो गया है। अपने प्रयास को बढ़ाएं, उनके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। और जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम करते हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम करते हैं, उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं। पर जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं उनके काम को लेकर के उनका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। बॉस और पिता को लेकर के उनके कुछ ना कुछ खर्च बढ़े हुए होंगे 1 मई 2024 से, और यहाँ पे देखिए उनके खर्च जो है वो थोड़े बढ़े रहेंगे 14 मई 2025 तक। आपके ऑफिस को भी लेकर के कुछ ना कुछ आपका खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, पैसा जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा टूट टूट के मिल रहा है। बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे कुछ ना कुछ मनमुटाव होने की भी संभावनाएं बना रहे हैं। तो मनमुटाव से आपको बचना है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी जब आपके दूसरे भाव में 20 अक्टूबर से विराजमान हुए हैं, तो 20 अक्टूबर से आप जिस काम में मेहनत कर रहे हैं उससे आपके लाभ हो रहे हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे भी आपके लाभ के योग 20 अक्टूबर से पूरे नवंबर के महीना में बन रहे हैं। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है यानी कि घर है, दुकान है जो किराए पे नहीं जा रहा है, तो 20 अक्टूबर से नवंबर के महीना में आपका घर या दुकान जो भी है वो लग भी जाएगा, जिससे कि आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। जो लोग इंटरेस्ट से संबंधित काम करते हैं यानी कि ब्याज संबंधित काम करते हैं उनके लाभ के भी योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो गए 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके 12वें भाव में गुरुदेव वक्री भी हैं। देखिए 12वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी स्पाउस को लेकर के आपके खर्च बढ़ेंगे। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के खर्च बढ़ेंगे। विदेश जाने के लेकिन आपके प्रबल योग बन रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 से, और यहाँ पे 9 अक्टूबर 2024 से 4 मई 2025 तक जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फेवरेबल समय है। अपने प्रयास को बढ़ाएं। स्पाउस या भागीदार के साथ आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा।
पर यहाँ पे देखिए 12वें भाव में जब गुरुदेव जब विराजमान होते हैं ना, तो आपके खर्चों को बढ़ाते हैं। तो खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें, अनवांटेड खर्चा ना करें, क्योंकि आप अनवांटेड खर्चा करेंगे जिसके कारण आपको लोन लेना पड़ सकता है। हेल्थ पे फोकस रखें, क्योंकि यहाँ पे आपके दवाई बीमारी संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकते हैं। हेल्थ पे फोकस करें। रेगुलर बेसिस पे अगर आप वॉकिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। घर वाहन माता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़े रहेंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1, 2, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 27 से 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 से 9 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करनी है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, उसकी 7 बार परिक्रमा करें। और लास्ट सैटरडे कोशिश कीजिए, गरीबों को अगर आप तली या छनी हुई चीजें खिला रहे हैं तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। और मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का जाप करें। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।